हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे ही एसआरसीसी का नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो काफी सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था, ईमेल आ रहा था, कमेंट लिखा हुआ था वीडियो के नीचे, सर एसआरसीसी जीबीओ में अप्लाई करना हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। सर इस कॉलेज में अगर हम अप्लाई करते हैं तो किस तरह का हमारा फ्यूचर रहेगा, किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, पैकेज क्या रहेगा एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप करते हैं एसआरसीसी जीबीओ के ऊपर कि आपको एक कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं एसआरसीसी इंस्टीट्यूट कॉलेज की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज है पूरे इंडिया में। अगर आप यूजी लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखोगे तो भाई बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स के लिए पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और इनका जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको ये बोलते हैं पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, तो ये जो करिकुलम है भाई ये करिकुलम मोर लेस देखोगे अब जो आप आईएफटी कॉलेज है ना, आईएफटी में जो आपका एमबीए होता है वो आईबी में होता है, इंटरनेशनल बिजनेस, और ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन भी सिमिलर लाइंस पे। तो इस पूरे के पूरे कोर्स का जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड एसोसिएट करता है। तो मतलब इंडिया की जो कंपनीज बाहर जा रही है, बाहर की कंपनी जो इंडिया में आ रही है, कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस फील्ड में जो लोग आगे जाना चाहते हैं, उस टाइप के करियर को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स बहुत यूजफुल है। थोड़ा सा कोर्स को और डिटेल में समझें। मान लो आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद आप भाई क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो जो कोर आपके पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट होते हैं वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया। इसके साथ साथ जो ग्लोबल टच है, जो इंटरनेशनल टच है, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सेमेस्टर 2 में देखोगे तो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल बिजनेस हो गया, इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसीज हो गया, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर हो गया। देन सेमेस्टर 3 में अगर आप देखोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसनेशनल मार्केटिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड। देन उसका सेमेस्टर 4 में देखोगे कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स, ग्लोबल ट्रेड प्रोसीजर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो आप ये चीज सीख पा रहे हो कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो है ही हैं, जो आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक हो गए, मार्केटिंग हो गए, फाइनेंस हो गए, एचआर हो गए। इसके अलावा जो आपके इंटरनेशनल लर्निंग है कि कोई कंपनी बाहर जा रही है तो उसको क्या क्या कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं, किसी कंपनी को मल्टीपल ज्योग्राफीज में कैसे एक्सपैंड करना है, क्रॉस बॉर्डर कैसे ट्रेड होता है, ये सब चीजें आप सीख पाते हो। तो आप एक बहुत ही यूजफुल एसेट हो जाते हो ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल डेस्टिनेशन में, मल्टीपल लोकेशन में या तो प्रेजेंट है या फिर उसका विजन है अपने आप को एक्सपैंड करना। अब बात ये निकल के आती है कि क्या क्या डेट्स है। थोड़ा सा मैं आगे आपको एनालिसिस दूंगा बट इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार समझ लो ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे। जो इस साल एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम है वो है आपका 24 फरवरी 2024 में 3 to 5 PM आपका एग्जाम होगा। एंड फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक की फॉर्म फिलिंग है। एंड अगर मैं बात करूं टोटल फीस की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस पूरे के पूरे कॉलेज के सिलेक्शन के पीछे, जो टोटल फीस है पूरे करिकुलम का वो है 3.2 लाख रुपीस। 3.2 लाख का टोटल करिकुलम है। और अगर हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स देखें, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझना। अगर आप लेटेस्ट बैच का हाईएस्ट पैकेज देखोगे दैट इज 40 लाख रुपीस, एवरेज सैलरी 13.48, मीडियम सैलरी 13 लाख, एंड टॉप 10% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 23.03, टॉप 25% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 16.92, एंड हाफ ऑफ द बैच का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 15.5। अगर हम प्रोफाइल्स देखें किस प्रोफाइल में स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 25% जॉब्स लगी हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में 14%, कंसल्टेंट 9%, बिजनेस एनालिस्ट 14%, ऑपरेशंस 5%, एचआर 12% एंड अदर जॉब प्रोफाइल्स पे 21%। अगर हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बीएफएसआई मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 13% लोग गए हैं, कंसल्टिंग में 10% लोग गए हैं, फाइनेंस में 19% लोग गए हैं, एचआर में 17% लोग गए, रिटेल में 17%, एडुटेक में 16% एंड 18% अदर जॉब प्रोफाइल्स में आगे बढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बैच प्रोफाइल देखोगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका क्या भाई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे 26% बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, 25% बच्चे साइंस बैकग्राउंड से, 12% लोग जो है वो आर्ट्स से, 37% लोग कॉमर्स से है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की कैटेगरी में देखोगे तो टोटल बैच में से 72% जो बैच है वो भाई लेस देन 12 मंथ है, मतलब या तो फ्रेशर है या फिर उसे 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है। 8% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 से लेके 2 इयर्स का वर्क एक्स है, एंड 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 2+ ईयर का वर्क एक्स है। तो जो ज्यादा डोमिनेंस है वो यहाँ पे आप समझ सकते हो फ्रेशर्स या लेस देन 12 मंथ्स वाले स्टूडेंट्स की रहती है। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन है, सर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक डिटेल पैरामीटर बता देता हूं, एक एनालिसिस बता देता हूं आपको किस सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए और किस सिचुएशन में आपको अप्लाई
नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप एसआरसीसी जीपीओ देखोगे, एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है और इस एग्जाम को जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आप नहीं देखोगे, ना ही कोई लॉजिकल रीजनिंग की एडवांस पजल आती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी बेसिक कला होती है वो ज्यादा डोमिनेट रहती है। वर्बल का लेवल, क्वांट का लेवल, इन सब का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। नंबर 2, अगर आप एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसका आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग, आप खुद देखो ना, 3.2 लाख का फीस पे कर रहे हो एंड भाई आपका एवरेज पैकेज कितना का है, 13.48। दिस इज फार फार बेटर देन मेनी कॉलेजेस जहां पे आपका फीस 15 से 20 लाख होता है एंड एवरेज पैकेज सिर्फ 8 to 10 लाख होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भाई एक्सपोजर मिलता है। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, तो आप सबको पता है भाई बहुत सारी वहां पे एक्टिविटीज होते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो वो जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ आएगा। नंबर 4, एसआरसीसी का आप एलम बनते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी आप लॉन्ग रन में देखोगे ना तो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज के एलम, और एसआरसीसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है पूरे इंडिया का, यूजी पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एसआरसीसी का एलुमनाई अगर आप बन जाते हो तो आपको वो एलुमनाई एक्सेस मिल जाता है और उसको आप लाइफ टाइम कैपिटलाइज कर सकते हो। नंबर 5, अगर मैं बात करूं, फैकल्टीज बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, फैकल्टीज एसआरसीसी की है, टॉप फैकल्टीज, आप चीजें सीखते हो, तो ये जो आपकी लर्निंग रहती है आपको कॉर्पोरेट लेवल पे और लॉन्ग रन में आप अगर करियर में ग्रो करते हो तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और 6th इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर भाई आपको इसी साल, दिस ईयर ओनली, आपको भाई एमबीए करना ही करना है, आपने कहा सर मुझे इसी साल अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेनी है, मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी है, तो भाई ये कोर्स, ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है। प्रेपरेशन के लिए आपके पास टाइम भी है और भाई अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आगे आपको कट ऑफ दिखा भी दूंगा, उसको आप टारगेट सेट करके अपनी प्रेपरेशन को सॉलिड करो। अब बात आती है सर किस सिचुएशन में हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात, ये कोई टीयर 1 कॉलेज नहीं है, ये कोई आईएम्स या फिर एफएमएस, एक्सेलराई, एसपीजेन, इन सब कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। ये भाई टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज की कैटेगरी में जाता है, जहां पे भाई आप आराम से एक डिसेंट पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2 है भाई आप ड्रॉप ईयर ले सकते हो। आपका गोल सेट है सर मुझे तो कैट या जैट क्रैक करके आईएम्स या एक्सेलराई में ही जाना है और मैं भाई एक टॉप एमबीए कॉलेज से ही निकलना चाहता हूं, तो भाई आपको ये हेल्पफुल लग सकता है, यहां पे आप जा सकते हो। देखो एक चीज हमेशा समझना, अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो ना भाई, हमेशा एक चीज समझना, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे अपनी लाइफ में जो भाई एंट्रेंसेस में अच्छा नहीं कर पाते लेकिन भाई वो कॉलेज में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस में अच्छा कर लेते हैं, कॉलेज में अच्छा नहीं करते। एसआरसीसी जीबीओ प्रोग्राम से भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका भाई पैकेज 20-25 लाख का लगा है। हाउएवर मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने आईएम्स क्रैक किया, एक्सेलराई में क्रैक किया, वहां पे भाई चले गए लेकिन वहां पे मेहनत नहीं करी, तो फिर एंड में प्लेसमेंट में उनको चैलेंज आया। तो प्लेसमेंट जो है एक तरफ से आपको कॉलेज का ब्रांड हेल्प तो करता है, बट आपको भी कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है सर मैं ना आप कॉलेज में मेहनत नहीं कर सकता, मेरे को तो बस ब्रांड के भरोसे ही चलना है, तो मैं एंट्रेंस के भरोसे ही निकालूंगा, तो भी आप इस एग्जाम को स्किप कर सकते हो। आप एम करो भाई मुझे कैट, जैट या भाई इसी तरह के एग्जाम निकालने हैं, मुझे एनएमआईएमएस जाना है तो एनमैट निकालो, स्नैप निकालो, एसआईबीएम पुणे जाओ एंड कॉलेज के ब्रांड के बेसिस पे ही आप डिपेंडेंट हो। बट अगर आप कॉलेज में मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता। तो ये मैंने आपको एक रीजनिंग दे दी है, अब आपको ये डिसाइड करना है। हाउएवर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आप तैयारी कर ही रहे हो एटलीस्ट एग्जाम तो दो, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद देखना मेरे को जाना है या फिर नहीं जाना। इन द मीनवाइल जो कॉलेज के सीनियर्स है, जो कॉलेज के एलम्स रहे हैं, उनसे आप डिस्कशन करो, लिंक्डइन पे बात करो कि भाई क्या टाइप का एक्सपीरियंस रहा, क्या टाइप का एक्सपोजर रहा, कॉलेज वर्थ इट है नहीं है, तब तक अपनी तैयारी करते रहो। भाई अभी एग्जाम क्रैक करना तो गोल रखो, एक बार एग्जाम हो गया, एक बार आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम होगा टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं भाई एक डिसेंट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, अपने एंट्रेंसेस की तैयारी साथ साथ करते रहते हैं, नेक्स्ट अगर हो जाता है बहुत बेटर कॉलेज में तो चले जाते हैं, क्योंकि फीस कम है तो इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होता, तो वो भी एक ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन दीज ऑल पैरामीटर्स यू हैव टू डिसाइड। हाउएवर ओवर द ईयर्स, क्योंकि प्लेसमेंट्स बेटर हो रही है यहाँ पे, भाई अपॉर्चुनिटीज अच्छी आ रही है, कंपनीज बेटर हो रही है, जॉब प्रोफाइल बेटर हो रही है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी इस एग्जाम के लिए ओवर द ईयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो भाई एग्जाम पैटर्न आप सबके सामने है। टोटल आपके सामने 160 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट्स के 40 क्वेश्चंस, एलआर के 40 क्वेश्चंस, वीए के 40 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के। टोटल 160 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा एंड 640 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आप अपने 2 आवर्स को कैसे डिवोट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस करना होता है।
अब आगे बात निकल के आती है सर कट ऑफ क्या रहती है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे आपको पहले रिटर्न एग्जाम क्लियर करना होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद जो लोग उस कट ऑफ को क्रॉस करते हैं उनका जीडी प्लस पीआई होता है, एंड उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो लास्ट ईयर का अगर मैं एक्चुअल डेटा शेयर करूं कि किस स्कोर पे जीडीपीआई की कॉल आ गई थी, तो जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 640 209 मार्क्स लाने थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 200 मार्क्स चाहिए थे, ओबीसी में 178 मार्क्स चाहिए थे, एससी में 147 मार्क्स, एसटी में 103 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 54 एंड सीडब्ल्यू कैटेगरी में 47 आउट ऑफ 640। तो ये भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। हाउएवर ये जो कट ऑफ है इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ आपकी कम हो जाती है, अगर पेपर थोड़ा सा इजी होता है तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। हर बार मैं यही बात बोलता हूं कि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हो पास्ट ईयर के कट ऑफ को एक रेफरेंस तो ले सकते हो, बट उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ मत मानो, बिकॉज भाई आपकी जो कट ऑफ होगी वो उस दिन उस साल के जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल था उसके बेसिस पे होगी। तो आपको जब भी एग्जाम देना है कोशिश हमेशा यही करनी है कि अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करो। ऑलराइट, देन अगर मैं बात करूं इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से। इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एंड 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स जो होंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक एक टॉपिक वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट्स के रहते हैं। देन आपको इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलती हैं एसआरसीसी की, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तरीके से आप हर एक चीज प्रिपेयर करते हो, ठीक है। देन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, एंड देन उसके बाद मॉक टेस्ट हो गया, उनका डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, सॉल्यूशन हो गया, वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। तो मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक एक चीज आपके सामने होंगे। एंड इसके साथ ही 50 डेज का स्टडी टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी जो पूरी पढ़ाई है वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो पाएगी। ये आपके सामने पूरा पूरा प्लानर है। डेली बेसिस पे आपको अराउंड 3 आवर्स डिवोट करने, अगर आप 3 आवर्स इन्वेस्ट करते हो तो आराम से कंफर्टेबली पूरे सिलेबस को विद इन टाइमलाइन कंप्लीट भी कर सकते हो, और उसके बाद चाहो तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। डे 1 पे आप एसआरसीसी जीबीओ का मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखोगे, ताकि आपको पता चल पाए करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो, कितना बेटर कर सकते हो। देन आप यहाँ पे रूट वर्ड का वीडियो लेक्चर करोगे, इधर अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर, इधर स्पीड मैथ्स का। देन जो भी वीडियो लेक्चर आप देखते जा रहे हो अपनी ई बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चले जाओ। इधर वोकैबुलरी किया, सीरीज किया, टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखा, इसके क्वेश्चन ई बुक से प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप देखोगे पूरे पूरे इंग्लिश में आपका यहाँ पे पहले वोकैबुलरी, आरसीज, देन आपके वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स, इसके साथ ही एलआर में आपके जितने भी टॉपिक्स है बेसिक एलआर, देन आपके एडवांस एलआर के जो टॉपिक्स है अरेंजमेंट्स, देन आपका यहाँ पे क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक हो गया, देन नंबर सिस्टम हो गया, फिर आपका यहाँ पे ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, मॉडर्न मैथ्स, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा, तो सारे टॉपिक्स करने हैं। देन यहाँ पे आपका पूरा पूरा ग्रामर एंड अदर वर्बल के टॉपिक्स, और साथ में आपके जितने भी एलआर के डीआई के टॉपिक्स है वो सारे कर लोगे। इस तरह से आपका जो पूरा सिलेबस है वो विद इन 42-43 डेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फुल लेंथ मॉक्स को लिखोगे, उनको एनालाइज करोगे, चीजों को रिवाइज करोगे, एंड देन यू आर रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जाम। तो भाई बिल्कुल बेसिक से आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर अप कराया जा रहा है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स है फॉर एसआरसीसी जीबीओ। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 24 फरवरी तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, जिसको आपने विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड फोन या आईफोन या आईपैड में एक्टिवेट कर सकते हो। पूरे 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक्स होंगे एसआरसीसी जीबीओ के। टोटल जो इस कोर्स का फीस है दैट इज 3850, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, एसआरसीसी जीबीओ मॉक्स सब कुछ इंक्लूडेड। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड कर दिया, आराम से आप देखो समझो। अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर भाई आप इस कोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, आपने कहा सर मेरी तैयारी तो हो रखी है, मुझे सिर्फ मॉक्स लगाने हैं ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर पाऊं, वो 2 आवर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैं क्वांट से स्टार्ट करूं, एलआर करूं, डीआई करूं, वर्बल करूं, ये सब चीजों पे स्ट्रेटजी बनाने, तो एसआरसीसी जीबीओ की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। 10 आपको नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, जिनका डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत हुए, टॉपर के vis-a-vis आप कहां स्टैंड करते हो, आपका स्कोर क्या आया, ताकि आप एक राइट फ्रेम ऑफ स्ट्रेटजी बना पाओ। एंड पूरे जो मॉक्स होंगे वो एसआरसीसी पैटर्न और इंटरफेस पे डिपेंडेंट होंगे। एंड भाई आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के इजी, मॉडरेट, एडवांस, हर एक टॉपिक का टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा। तो किसी भी टॉपिक में अगर आप वीक हो तो वो भी आपको यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा, इसका डिटेल आंसर एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। टोटल जो फीस है दैट इज ₹875, जो हमारी वेबसाइट studybuzz.co.in से परचेज कर सकते हो। तो भाई क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप भाई एक आरओआई का अच्छा कॉलेज चाहते हो तो भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, 3.2 लाख की फीस में अगर आपको एसआरसीसी का ब्रांड मिल रहा है, 13 से 14 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अनटिल अनलेस आप भाई नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करके सिर्फ और सिर्फ आईएम्स और एक्सेल ही एम कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अंडर एनी सिचुएशन आपको एग्जाम क्रैक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर कर पाओ। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना।
कोर्स में एनरोल करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।